नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है ब्रावो टैक्टिकल्स इंडिया में। एंड आज हम बात करने वाले हैं ड्रोन अटैक्स के बारे में। अब दोस्तों, आजकल के ज़माने में जिस तरीके से इंडिया में इंसिडेंट्स हो रहे हैं, आप सबने देखा है रिसेंटली लाल किला में जो ब्लास्ट हुआ, उससे पहले भी जितने सारे अटैक्स इंडिया पे हो रहे हैं, चाहे जम्मू कश्मीर हो चाहे नॉर्थ ईस्ट हो। दोस्तों, वॉरफेयर का जो टेक्नोलॉजी है वो थोड़ा बदल चुका है। आजकल के ज़माने में वो पुरानी वाली बात नहीं रही कि एक बंदा जो है कि 47 लेके आपके पुलिस स्टेशन में घुसेगा, कॉमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट में वो घुसेगा और जो है वो रैंडम फायर करके लोगों को मारेगा, क्योंकि उससे कैजुअलिटीज तो होती है, बट जो जाता है उसकी भी कैजुअलिटीज होती है। उसे ट्रेन करना, उसे तैयार करना, सबसे बड़ी बात है उसे मोटिवेट करना, फिर उसे भेजना, टाइमिंग, प्रिसिशन की बात। बट आजकल का जो वॉरफेयर है दोस्तों, वो ड्रोन बेस्ड टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर, बायो वॉरफेयर के ऊपर ज्यादा बेस्ड हो रहा है। आप खुद ही देख रहे हैं, मैं कोई आपको नई बात बता नहीं रहा हूँ। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमारी भी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। जिस तरीके से हमारी सिक्योरिटी फोर्स काम कर रही है, काबिल तारीफ है। दिन रात एक करके वो काम कर रहे हैं, उनकी सराहना करना ही हमारा सबसे प्राइमरी ड्यूटी होना चाहिए। क्रिटिसिज्म बाद में, उनको इंकरेजमेंट और मोटिवेशन हमको देना चाहिए। दोस्तों, हमारी भी कुछ प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं हमारे सोसाइटी को, हमारे नेबर्स को, हमारे खुद के फैमिली को बचाने के लिए। हमें भी कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। तो दोस्तों, ड्रोन्स के बारे में आपको तो नॉलेज हो गई। मैं मिलिट्री ग्रेड ड्रोन्स की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ कमर्शियल ड्रोन्स, जो कि हर एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में अवेलेबल है। अगर आप थोड़ा सा ज्यादा पैसा खर्चा करेंगे तो आपको बहुत बढ़िया क्वालिटी का ड्रोन मिलेगा। नॉट ओनली जो 4K वीडियोज रिकॉर्ड कर पाए, जो कि एक हद तक वेट भी कैरी कर सकता है। अब प्रॉब्लम ये होती है, मैं जिस भी जगह विजिट करता हूँ, चाहे मेरे खुद के जो है वाइफ के फ्लैट में कलकत्ता में, या फिर कोई भी कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट में, मैं ये चीज गौर करता हूँ कि दोस्तों, कैमरा का जो है वो नॉर्मल पैटर्न, उसी पैटर्न में कैमरा लगाया हुआ है, वही हॉराइजॉन्टल लाइन में एक गैप के बाद एक कैमरा लगा हुआ है। बफरिंग जोन भी ठीक से मेंटेन नहीं है। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, जो कैमरा का जो मॉनिटरिंग रूम है, उसमें जो है बंदे बैठ रहे हैं, ठीक से ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं, कभी पान बीड़ी फूकने के लिए बाहर चले जाते हैं। इस तरीके से अगर सिक्योरिटी को हम सीरियसली नहीं लेंगे, प्रायोरिटाइज नहीं करेंगे, तो एक दिन इंसिडेंट ऐसा होगा कि उसके लिए हमें जिंदगी भर का पछतावा होगा। हम जब भी बाइक राइड पे जाते हैं, हेलमेट पहनते हैं। क्यों पहनते हैं दोस्तों? क्या उसी दिन हमारा एक्सीडेंट होना लिखा है? ऐसा नहीं है। बट ये हमारी प्रायोरिटी है कि हम हेलमेट पहने, क्योंकि किस दिन किस्मत में क्या लिखा है हम कोई नहीं जानते। बैक टू द टॉपिक, वही एक जो है हॉराइजॉन्टल लाइन में कैमरा लगा होता है। आजकल का जो जमाना है, मैं आपको हाल फिलहाल की बात बताता हूँ। 2024 में मणिपुर में एक पुलिस स्टेशन में रेबल ग्रुप ने इसी कॉमर्शियल ड्रोन से बम गिरा दिया, ब्लास्ट हुआ, इंजरीज हुए, कैजुअलिटीज हुई। बट अगर सही टाइम पे वो स्पॉटेड नहीं होता तो शायद और ज्यादा कैजुअलिटी होती, क्योंकि इस पे कोई रोक टोक नहीं है। आप इंसान को आरपी गेट पे रोक सकते हो, चेक पोस्ट बना सकते हो, नाका लगा सकते हो। आसमान के जरिए कौन आ रहा है, कितनी बार हम आसमान की तरफ देखते हैं? हम नीचे देख के चलते हैं या स्ट्रेट देख के चलते हैं? और ड्रोन कोई ऐसा मिलिट्री ग्रेड ड्रोन नहीं है कि उसका साइज बहुत बड़ा हो। ये छोटे छोटे ड्रोन होते हैं, कुछ तो बहुत छोटे होते हैं। तो इस ड्रोन के जरिए अगर बच्चों के स्कूल में या कॉलेजेस में या कोई ऐसा जो है रिलीजियस स्पॉट हो जहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठा है, उस जगह अगर, एक एग्जांपल आपको देता हूँ, छोटे से रॉकेट में उसके आगे अगर फ्रैक ट्यूब के माध्यम से उसके आगे अगर एंथ्रैक्स डाल दे और वो एंथ्रैक्स अगर ड्रॉप करा दे, तो क्या हो सकता है, ये आप जरा गूगल में सर्च करके देखिएगा कि एंथ्रैक्स वायरस होता क्या है। ये मैंने जैसा कहा, आजकल बायोलॉजिकल वॉरफेयर का जमाना है। चीजों को मजाक लेना काइंडली बंद कीजिए, सीरियस हो जाइए। आप सब मस्ती कर रहे हैं, घूम रहे हैं, सब अच्छी बात है, बट अभी जो जमाना है, हमें हर तरीके से अपनी प्रिकॉशंस रखनी पड़ेंगी। बाद में कुछ होने के बाद आप सिक्योरिटी एजेंसी को ब्लेम करेंगे कि उन्होंने क्यों नहीं देखा, उन्होंने क्यों नहीं किया। मेरा बोलने का ये मकसद है कि आप लोगों ने क्या किया। वही बेसिक सा सेटअप कैमरा, वही हॉरिजॉन्टल सेटअप। अगर सच में इस चीज को काउंटर करना चाहते हैं दोस्तों, सबसे पहला स्टेप एक PTZ कैमरा आप छत के ऊपर रेलिंग में
या फिर एक ऐसे जगह पे लगाइए जिससे आपको एक 270 डिग्री का व्यू मिलेगा, जिससे आपको एक स्ट्रेट आसमान की तरफ का व्यू मिलेगा। उसे क्या होगा, अगर कोई ड्रोन आसमान की तरफ से आ रहा है तो आपको उस चीज की जानकारी होगी। अगर वो नॉर्मल ड्रोन है तो कोई बात नहीं, और अगर वो उस तरीके का ड्रोन है जिस तरीके का ड्रोन आपको हार्म कर सकता है, तो मॉनिटरिंग रूम में जो आपका मॉनिटर करने वाला बंदा बैठा है, एटलीस्ट ही कैन स्पॉट। अगर उसके पास माइक्रोफोन है, जो कि जरूर होना चाहिए, वो लाजमी है, तो एटलीस्ट वो ये कर सकता है कि आपको वो अलर्ट कर सकता है और कंसर्न अथॉरिटी को उसके बारे में बता सकता है। और ये चीज मैं पुलिस स्टेशन के लिए भी कहूंगा कि प्लीज ट्राई टू मेक श्योर एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई दिस स्पॉट। आसमान की तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। ग्रेनेड का एक बेसिक ड्रिल होता है, जब ग्रेनेड का पिन हम खोलते हैं, उसे फेंकते हैं या हमारे आसपास कोई ग्रेनेड गिरता है, तो आगे वाला बॉडी जो है सावधान करता है बाय शाउटिंग ग्रेनेड ग्रेनेड ग्रेनेड। वो हमें अलर्ट करता है कि ग्रेनेड गिरा हुआ है। उसके बाद हम जो कार्रवाई कर सकते हैं हमारी तरफ से, बाकी का तो ऊपर वाला हमें बचाएगा, वो हम करते हैं। उसी तरीके से अगर ये मॉनिटरिंग रूम वाला ड्रोन 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 बोले, एटलीस्ट जो भी आसपास बच्चे हैं या जो भी लोग हैं, उनको अगर लगे कि नहीं ड्रोन आ रहा है, तो एटलीस्ट दे कैन हाइड। वो जाके ऐसे किसी जगह पे छुप सकते हैं उस ड्रोन से बच के, या वो कोई ऐसा ऑब्जेक्ट गिराने वाला है आपके ऊपर, वो ऑब्जेक्ट गिराने से पहले आप उस जगह से अगर निकल जाओ तो एटलीस्ट आपका जान जो है बच सकता है। एंड अगर उसमें भी प्रॉब्लम है तो आजकल AI जनरेटेड कैमराज आते हैं दोस्त। उस कैमरा में या उस पर्टिकुलर CCTV में AI जनरेटेड सॉफ्टवेयर्स रहते हैं, जिससे आपको रियल टाइम अलर्ट मिल जाएगा। कैसा अलर्ट? अगर वो ड्रोन आपकी तरफ बढ़ रहा है आसमान से, AI उसे डिटेक्ट करके आपके WhatsApp में मैसेज कर देगी, एंड एज वेल एज लोकल कंसर्न पुलिस स्टेशन में भी वो इन्फॉर्म करेगी कि यहाँ पे एक ड्रोन आ रहा है। एंड जो कैमरा में स्पीकर लगे हुए हैं या आसपास जो स्पीकर लगे हुए हैं, उससे वो ऑटोमेटिकली एक अलार्म प्रोड्यूस करेगी कि ड्रोन 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 कंटिन्यूअसली सायरन के साथ, जिससे आपको पता चले। आजकल का जमाना वो नहीं रहा कि कोई ड्रोन से वेडिंग फोटोग्राफी कर रहा है। मैं तो बार बार कह रहा हूं, अगर कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप सेफ। लेकिन क्या पता वो ड्रोन किस तरीके का ऑब्जेक्ट वो कैरी कर रहा है, जिससे आपको इतना नुकसान हो सकता है जो आप शायद अपने सपने में भी नहीं सोच सकते। इसीलिए दोस्तों प्लीज इस पॉइंट्स का ध्यान रखिए। सिंपल सा चीज है, आपको एक PTZ कैमरा लगाना है, उसको ऊपर की तरफ रखना है, आसमान की तरफ। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बट मैं जिन अथॉरिटीज को ये कह रहा हूँ, आपको थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोचना, तभी जाके ये मैंने कोई बहुत बड़ा पॉइंट आपको नहीं बता दिया, छोटी सी चीज है, बट हमारे दिमाग में नहीं रहती। मेरा ये काम है, मेरा ये ड्यूटी है आप लोगों को इन्फॉर्म करना। तो जो भी कंसर्न अथॉरिटीज हैं, चाहे वो पुलिस स्टेशन वाले हों, मोस्टली मिलिट्रीज इस बात का ध्यान रखते हैं, बट लॉ इन्फोर्समेंट वाले, पैरामिलिट्रीज वाले कुछ जगह मैंने देखा है तो इस चीज को ध्यान नहीं रखते। आजकल एक्चुअली उनकी गलती भी नहीं है, पहले ये चीज था नहीं। पहले इतना मॉडर्न वॉरफेयर, ये टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर, बायो वॉरफेयर का इतना जो है इस चीज का प्रचलन नहीं था, बट आज के जमाने में आप देख रहे हैं सारा चीज उसी पे बेस्ड है। तो इसीलिए हमें अपना प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। अगर आप इन चीजों का ध्यान रखेंगे, क्या पता शायद आप अपनी और अपने आसपास के लोगों की जान आप बचा पाओ। तो इसी तरीके के वीडियोस को देखने के लिए प्लीज ब्रावो टैक्टिकल्स इंडिया को फॉलो कीजिए, अपने दोस्तों के साथ और फैमिली के साथ इस चैनल को शेयर कीजिए, और हमारे साथ इसी तरह से बने रहिए आगे और वीडियोस के। तब तक के लिए बी सेफ, बी अलर्ट। जय हिंद, जय भारत।